हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी ने कमेंट सेक्शन में इतना सारा प्यार, सम्मान, विश्वास दिखाया है, तो उन सभी चीजों के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रहिए और दिव्यता से जुड़े रहिए। तो चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग है आप सभी के लिए। तो प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। राइट? तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखेंगे, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट बनाकर रखेंगे आप। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। बजरंगबली की एनर्जी आ रही है, काले हनुमान जी की एनर्जी आ रही है। आई थिंक हो सकता है कि आपके अराउंड कोई ऐसी चीजें हों जिससे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। बट एनीवेज, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज आते हैं। अगर आप चाहो तो आज 22277 को क्लेम कर सकते हैं। 2221111 एक साथ और 777 जस्ट रीडिंग से पहले। तो ब्रह्मांड का प्रेजेंस है आपके अराउंड। और 222 आपको बैलेंस रखना है अपनी ऊर्जा में और समय के साथ थोड़ा आपको कोऑपरेट करना है। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हों जो आपको इंतजार करना पड़ सकता है, तो आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है। समय के साथ चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सो लेट्स सी। माँ, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है, प्लीज प्रोवाइड करिए। जय श्री राम, जय सिया राम। क्या मैसेज है बाबा? कृपा कृपा कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, प्रोटेक्शन है अराउंड। ओके, कृपा माँ, क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। प्लीज एंजल्स, आप मेरा अराउंड है तो प्लीज क्लियर करिए चीजों को, मैसेज। चंद्रशेखर और बगलामुखी एक साथ आए हैं। और बॉटम एनर्जी ब्रह्मचारी आए। बोला ना, आपके अराउंड प्रोटेक्शन है बहुत गहरा। सी, सुरक्षा, रेड कलर जो आप देख रहे हैं ना, जो हनुमान जी मुझे काले रूप में दिखे हैं, तो आपके अराउंड अभी कड़ी सुरक्षा है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है। आपको शक्ति प्रदान किए जा रहे हैं, सुरक्षा भी प्रदान किए जा रहे हैं। काफी मजबूत, काफी स्ट्रांग है आप, और आपको स्ट्रांग रहने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पे चंद्रशेखर और बगलामुखी दोनों आए हैं। हो सकता है कि अभी कुछ चीजें आपके अराउंड चल रही हों या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें या हो रही हों जिसके लिए आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। तो समय के साथ चीजें खुलेंगी, समय के साथ चीजें आपके सामने आ जाएंगी। समय आपके पक्ष में ही है, आपके फेवर में ही है। भले ही आपको रास्ता हो सकता है कि क्लियर ना दिखे, या आपको लग सकता है कि चीजें सही नहीं हो रही हैं, फिर चीजें बिगड़ रही हैं, बट यहाँ पे चंद्रशेखर महादेव आपको कह रहे हैं कि भले ही आपको ऐसी फीलिंग्स हो, इसीलिए आपको 222 बोला गया है कि उसको क्लेम करिए, बैलेंस बनाकर रखिए, धैर्य रखिए। समय के साथ चीजें आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि सब कुछ आपके फेवर में शिफ्ट किया जा रहा है। तो आपको संतुलन रखना है अपनी ऊर्जा की, और आपको थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्विंग मोड में आपको रहना है। चाहे कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीजें हो आपकी लाइफ में, कुछ भी ऐसी चीजें चल रही हैं जो सही नहीं है आपके लिए, थोड़ा आपको चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए मैसेज आपको दिए जा रहे हैं।
कि आपको ऑब्जर्व करना है पेशेंस के साथ, समय का वेट करना है। आपको गाइडेंस प्रोटेक्शन दोनों दी जा रही है। क्लैरिटी जल्दी ही आएंगे आपके सामने। बगलामुखी भी हैं आपके साथी, तो हो सकता है कि आपके दुश्मन भी हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और नहीं चाहते कि आप सच्चाई तक पहुंचे, या किसी ऐसी चीजें जो अभी भी रहस्य बनी हुई है, जो सरफेस के नीचे है, पूरी तरह से सरफेस के ऊपर नहीं आए हैं, पर स्टिल मां है। उनको जीतने नहीं देंगे, जीतेंगे आप। गुड लक आपको मिल रहे हैं। सो देखते हैं आपके लिए मैं आकाशिक ऑरेकल में मैसेज लेती हूँ, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूनिवर्स। लेवल 11 को आप क्लेम करेंगे इसके लिए, ठीक है। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा, नेगेटिव मत लेकर जाइएगा, ओके। और ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है आपको अभी फिलहाल। किसी आउटकम पे मत आइएगा, चीजों को टाइम के अकॉर्डिंग चलने दीजिए। समय जैसे ही आएगा वो चीजें आपके सामने खुल जाएंगी, आ जाएंगी, आप स्पष्ट हो जाएंगे, रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो या कभी कभी चीजें रुक जाती हैं बिकॉज रास्ता आपका क्लियर नहीं होता, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी चीजें रुक गई हैं, आपकी चीजों में रुकावट आ गए हैं, नहीं। अराउंड समथिंग कुछ है जिसको हटाया जा रहा है, और उसको हटाने में कुछ टाइम लगता है, कुछ प्रोसेस लगता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपनी ऊर्जा को बैलेंस बनाकर रखना है, ऑब्जर्व करना है, अपने कामों को रोकना नहीं है, अपने काम को करते रहना है, लेकिन शांति के साथ, धैर्य के साथ। लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं। शिट, टेबल से टकरा कर गिरे हैं वो कार्ड, ऊपर में तो फ्लिप हुआ था और नीचे गिरे हैं। देखते हैं कौन सा कार्ड है आपके लिए। ओके, आपके लिए स्टॉल्स के कार्ड आए हैं। बोला ना, अभी बहुत सारी चीजें सरफेस पे नहीं आई है, पूरी तरह से आप स्पष्ट नहीं है, अभी कुछ लेसन बचा है। मे बी या आपकी एनर्जी है या सामने वाले की एनर्जी है। सामने वाले इन द सेंस की जिसके कारण से जो सिचुएशन चल रही है, या फिर जिस सिचुएशन में आप फंसे हैं, या कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में उलझी हुई हैं, उसके मैसेज आ रहे हैं। उसके लिए मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये कार्मिक लेसन ये पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, इसको फिनिश होने दीजिए, तब तक थोड़ा आपको ऑब्जर्विंग मोड में रहना है। ये कार्मिक लेसन है जो कंप्लीट होना है, जो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। और यस, ये आपकी एनर्जी है, आप कंप्लीटली अभी ऑन ट्रैक पे हैं। आपको बोला जा रहा है कि टर्न नहीं लेना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। पीछे मुड़कर इन द सेंस की पीछे की सिचुएशन में मत जाइए, आगे बढ़िए, आगे देखिए। ये 1 नंबर का ही कार्ड है। 11 को आप क्लेम करेंगे। अभी फिलहाल आपको अपने इंट्यूशंस पे ध्यान देना है, इनर गाइडेंस पे ध्यान देना है, ठीक है। और आपके मास्टर्स जो हैं आपको गाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रहा है, राइट। तो आप बहुत जल्द आगे निकलेंगे, बशर्ते कि अभी थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग ही चीजें खुलती हैं। अभी स्पष्ट आपको चीजें नहीं दिख रही हैं, आप मुड़ के जरूर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ चीजें आपको दिखेंगी नहीं। यहाँ पे क्लॉक है, तो समय के अकॉर्डिंग वो चीजें सामने आएंगी। अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कुछ ऐसा आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि समथिंग कुछ तो है, कुछ मिसिंग है, या कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। तो डेफिनेटली आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये लेसन कंप्लीट होगा, रास्ता क्लियर होगा, तो समय के अकॉर्डिंग आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। देखते हैं नीचे जो कार्ड गिरा है वो कौन सा कार्ड है। हो एडसम 222 को आपको स्ट्रांगली क्लेम करना है। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है, आपके अराउंड बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आपको एकदम धैर्य रखना है और अपने इंट्यूशंस की सुननी है। फिलहाल आपको इंट्यूशंस के थ्रू गाइडेंस मिल रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है, अपने इंट्यूशंस पे, अपने आंतरिक शक्ति पे आपको विश्वास रखना है। जब चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, जब कार्मिक लेसन सामने वाला का कंप्लीट हो जाएगा या हो जाएगी जो भी है, तब चीजें आपको क्लैरिटी दिखेंगी। अभी फिलहाल आपको अपनी चीजों पे फोकस रहना है। जो भी अंदर से आवाज आपको मिल रही है ना, उसको ट्रस्ट करिएगा। और यस, ये मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। पूरी डिवाइन फोर्स, पूरी कायनात आपके साथ है, आपके एंजल्स जस्ट आपके अराउंड ही रहते हैं, जस्ट आपके बाजू में है। ठीक, ये आपकी एनर्जी है। और देखते हैं 1-2 कार्ड्स और भी हैं आपके लिए।
कुछ कार्मिक लेसन होते हैं, हो सकता है आपने अपना कार्मिक लेसन कंप्लीट कर लिया है लेकिन सामने वाला तो अभी बचा है, इसीलिए अभी क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है, स्पष्ट नहीं है आप चीजों में। तो आपको उसके लिए ओवर थिंक नहीं करना है, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है और इनर गाइडेंस पे ध्यान देना। इतने कार्ड्स तो मैं नहीं लूंगी गाइस, आई थिंक समथिंग एनीवेज बहुत सारे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं क्या? प्लीज या सी बॉटम एनर्जी आपके लिए 5 ऑफ रोजेस का आया है, ओके उसके नीचे 8 ऑफ फोर्सेस है। कोई ट्रुथ तो है या कुछ ऐसी सीन तो है, चीजें सामने आएंगी बहुत जल्द। इसके नीचे मुझे इलेरियन का कार्ड है, मैं बिल्कुल लेना चाहूंगी। वाई? बिकॉज 5 ऑफ रोजेस ये आपका बॉटम एनर्जी है। हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है और या फिर होने वाली है बहुत जल्द। ये बॉटम है तो अभी आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट आपके अराउंड चीजें मैं ऐसी कुछ नेगेटिविटी नहीं देख पा रही हूं। अगर है भी तो आपको बहुत स्ट्रांग डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बट उसके नीचे अगर ये आया है दैट मीन्स की समथिंग अभी भी कुछ रहस्य है जो सडन से खुल सकता है। जो मैंने बोले आपको कि अभी चीजें सरफेस पे नहीं आई, अभी भी सरफेस के नीचे है, तो ये सडन से ओपन होगा। सी इस कार्ड में अगर देखेंगे बहुत सारे शैडो आपको दिखेंगे। इट मीन्स की अभी भी चीजें क्लियर नहीं है, अभी भी चीजें छुपी हुई हैं, स्पष्ट नहीं है, छुपा हुआ है जो कि ओपन होगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, ऑब्जर्व करना है चीजों को और जल्दबाजी में किसी आउटकम पे नहीं आना है, राइट। खुल जाएंगी जब समय आएगा, डिवाइन टाइमिंग होगा, चीजें सब स्पष्ट हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएंगी। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं जो हो सकता है कि उनके पीछे कुछ ऐसी चीजें छुपी हों, कुछ ऐसे रहस्य हैं, लेकिन ये सडन ओपन होगा। कुछ ऐसा मैसेज देकर या कुछ ऐसे प्लानिंग करके नहीं आएंगे, सडन से ये चीजें होंगी, ओपन होंगी। ये जो भी रहस्य है, जो भी छुपा है, जो शैडो में है, वो डेफिनेटली ओपन होगा, क्लैरिटी मिलेगी आपको और ये अचानक से सच्चाई आ जाएगी सरफेस पे, जो सरफेस के नीचे दबा हुआ है। यूनिवर्स ये क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि ये सडन से ट्रुथ सामने आएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, ये छुपेगा नहीं ज्यादा टाइम तक। तब तक आपको ऑन ट्रैक ही रहना है, समय का वेट करना है, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, पेशेंस रखना है और किसी भी आउटकम पे जल्दबाजी में नहीं आना है। इनर गाइडेंस पे ध्यान दीजिएगा, इंट्यूशंस की सुनिएगा, ओके। सो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में चीजें आएंगी, मीन्स वो पीस जो आप ढूंढ रहे हैं, जो फिलहाल अभी हो सकता है कि आपके अराउंड चीजें हलचलाहट में हो, पर वो पीस आएगा, संतुलन होगा, चीजें ग्राउंडिंग प्रैक्टिकल तरीके से सेटल होंगी, ये दिख रहा है अभी। तो वापस से चीजों को ठीक किया जाएगा। पीस की एनर्जी ज्यादा आ रही है। लेट्स सी ये कार्ड्स जो आए हैं आपके सामने, 4 ऑफ रोजेस, व्यूज ऑफ द ईगो, 3 ऑफ कीज और द लुकआउट। सी तीनों कार्ड्स अलग अलग आए। सी डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड यू, जो मैंने बोले मैसेज दिए हैं। 144 मेरी स्क्रीन पे है, 144। आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसके लिए आपको ऑलरेडी अपलिफ्ट करा दिया गया है। तो आपको बस दूर से ऑब्जर्व करना है चीजों को। किसको ऑब्जर्व करना है? इसको। मे बी समथिंग कुछ है आपके बैकएंड में, कुछ प्लानिंग चल रही है, आपके अगेंस्ट भी चल सकते हैं। कोई तो है अपनी ईगो में कुछ करने की कोशिश कर रहा है अभी भी, जो उस कार्ड में मैसेज आए हैं आपके लिए कि अभी जो छिपी हुई हैं चीजें सडन से बाहर आएंगे। सरफेस पे नहीं है, सरफेस के नीचे है अभी। और लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड साथ में दिया है, दैट मीन्स कि सडन से वो चीजें उजागर हो जाएंगी, वो ट्रुथ सामने आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको यहां से ऑब्जर्व करना है चीजों को, ठीक है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, इन सारी चीजों से आपको अपलिफ्ट करा लिया गया है, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आपको प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो इन सारी चीजों से आपको अलग थलग रखा हुआ है। ये उनके साइड से चल रहे हैं, जो भी आपके अराउंड लोग हैं, जो भी स्थिति, जो भी सिचुएशन अभी आपके आसपास हो रहे हैं, चाहे वो सिचुएशन किसी भी तरीके से हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, एनीथिंग, ऑफिस में हो, कुछ तो चल रहा है, बट इससे आप बाहर हैं, आपको बाहर निकाल लिया गया है। सी आप बाहर खड़े हैं, अब आपको इस गेम का हिस्सा नहीं बना रहे हैं डिवाइन चाहते हैं कि आप बिल्कुल पीस में रहें, तभी तो ये मैसेज आपके लिए आए हैं। आप पीस चाहते हैं और आप डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि आपने अपने कार्मिक साइकिल को, अपने कार्मिक चीजों को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। सामने वाले का अभी ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है,
अब ये कंप्लीट करने में भी टाइम लगे इसको, तो उसी के साइड से ये सारी चीजें चल रही हैं और डिवाइन सब कुछ देख रहे हैं, यूनिवर्स सब कुछ देख रहे हैं इन सारी चीजों को। इसलिए आपको किसी भी टाइम अकेला नहीं छोड़ा जाता है, आप बिल्कुल अकेले नहीं होते हैं, पूरी डिवाइन फोर्स आपके साथ होती है। तो अभी फिलहाल कुछ प्लानिंग चल रहे हैं जो सडन सी चीज रिवील होंगी, जो अभी क्लियर आपको नहीं दिख रहे हैं लेकिन हो जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। अब आप देखिए आपके अराउंड कौन सी सिचुएशन ऐसे चल रहे हैं। या मेल पर्सन की एनर्जी ज्यादा आई है। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें भी बंद हैं, ओपन नहीं हुए हैं। सी, आकाशिक लाइब्रेरी का कार्ड आया है, सब बंद पड़ा है। ठीक, कुछ तो यहाँ लिखा जा रहा है, किसी का कर्मा लिखा जा रहा है। 717 मेरे स्क्रीन पे है। तो कार्मिक साइकिल अभी वो कंप्लीट नहीं किए हैं, कुछ कर्मा यहाँ पे नोट डाउन किए जा रहे हैं। 2 नंबर का कार्ड है, रोशनी में चीजें आ चुकी हैं। ओके, अभी भी चीजें बंद है बट खुलेगा, और बहुत ओल्ड चीजें दिख रही हैं। मे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हों जो बहुत पहले से चीजें चलती आ रही हैं, जो स्पष्ट नहीं है लेकिन होगा स्पष्ट। ओके, ये कार्ड मुझे रिवर्स में आया है, द क्वीन ऑफ कीज और किंग ऑफ कीज, ये दोनों कार्ड रिवर्स है। मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी आ रही है, दोनों अभी इम्बैलेंस दिख रहे हैं मुझे। जो कोई भी है आप, मेल फीमेल दोनों, मे बी पार्टनर हो सकते हैं, मे बी कोई रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है। किसी तरह का कोई जीत हार का खेल चल रहा है आपके अराउंड, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुए हैं। और ये मेल पर्सन कहीं आसपास नहीं दिख रहा है, घर से दूर है, और आप अभी फिलहाल घर में ही दिख रहे हैं। सी, टेरेस पे खड़े हैं पर ये डिस्टेंस में है, और ये दोनों रिवर्स, यानी कि आप दोनों की एनर्जी अभी मुझे इम्बैलेंस दिख रहे हैं। किसी तरह का कुछ तो है सिचुएशन ऐसे। एनीवेज, आपको ज्यादा पता होगा, और डेफिनेटली चीजें क्लियर नहीं है, हैप्पीनेस नहीं दिख रहे हैं आपके अराउंड। सेम कार्ड अभी दिया है तो डेफिनेटली चीजें हैं। देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं। सिचुएशन सही तो नहीं लग रहे, तभी डिवाइन प्रोटेक्शन आपको दिए हुए हैं। आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत कड़ा है, और या हो सकता है कि आप ओवर थिंक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किसी आउटकम पे आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसलिए काले हनुमान जी भी आए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो रही हों, बट स्टिल आपको बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल बैलेंस रहिए, एक थॉट पे रहिए, और बस आपको ऑब्जर्व करना है, चीजें अपने आप ही खुल जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। सी, टेम्परेस का कार्ड, स्पिरिचुअल गाइड जो है वो आपको मैसेज प्रोवाइड करेंगे, प्लीज, और अपने होप को बना के रखिएगा, होप खोइएगा नहीं। ये सिंगल कार्ड गिरे हैं आपके लिए, नाइट ऑफ सोर्स। ये क्यों गिरे हैं भाई, क्यों काट रहा है? प्लीज बता, क्लैरिटी दीजिए, एनी गाइडेंस। नाइट ऑफ सोर्स क्यों आए हैं? सी, चल रहे हैं आपके अराउंड प्लानिंग, बट ये रिवर्स में आए हैं। कुछ चीजें हैं आपकी तरफ, कुछ ऐसी चीजें हो सकता है कि भेजी गई थी, बट इनके प्लानिंग सक्सेस नहीं हो रहे हैं, डिवाइन इनके प्लान को सक्सेस नहीं होने दे रहे हैं, या फिर ये इनका कोई फाइनल आउटकम नहीं आ पा रहा है, या मे भी आपस में इनका मतभेद हो रहा है। 2 से 3 लोगों की प्लानिंग चल रही है अभी फिलहाल। सी, पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी, घर से जुड़ा कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकते हैं जो आपस में इनका मतभेद दिख रहा है। आपस में हो सकता है कि जो बातें कर रहे हो मैच नहीं हो रहे हैं, कुछ तो ऐसी है, बट जो भी है ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, क्योंकि इनकी चीजें सक्सेस होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, सही डायरेक्शन में जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मे बी इनकी ओर से कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस हो रहे हैं, तीखा कम्युनिकेशंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। तो ये कार्ड यही कंफर्मेशन दे रहा है, राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। कूल, डिवाइन ने मैसेज दिए हैं आपको। डेफिनेटली किसी आउटकम से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं आपके अराउंड, क्लैरिटी तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सी, 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये लोग भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है, और किसी तरह का कुछ रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, या किसी कोई फाइनल आउटकम को लेकर ये लोग क्लियर नहीं है, या फिर आपके साइड से चीजें, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आप जानते हैं और बहुत सारी चीजें आपने खोला नहीं है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। फाइनल डिसीजन यहाँ पे आना है, फाइनल आउटकम लाना है, लेकिन आया नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्मिक लेसन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डेफिनेटली आप उनको रहस्यमय लग रहे हैं, आप एक रहस्यमय हैं, आपकी ऊर्जा उनको ऐसी लग रही है।
ओके। और इसीलिए शायद वो अभी डिफेंड मोड में भी दिख रहे हैं, अपने आप को बचाव कर रहे हैं। तो ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना रिवर्स में, आई थिंक ये एक दूसरे के साथ किसी तरह का वार्तालाप जो हो रहा है ना, एक दूसरे को मे बी ब्लेम कर रहे हो और एक दूसरे को बचाव में लगे हैं। 222 मेरी स्क्रीन पे है। तो ये चीजें चल रही हैं, बचाव का खेल चल रहा है, कौन कैसे बचे, इस टाइप की एनर्जी है। और ये जल्दी ही चीजें कंप्लीट होंगी, इसको कंप्लीट किया जाएगा। जो कार्मिक ट्रेंच का जो कार्ड आया था, ये वही मैसेज दे रहे हैं। कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ये कंप्लीट होगा। कार्मिक लेसन मिलना जरूरी होता है। अगर आपने अपने कर्मा बिगाड़े हैं तो उसको पूरा करना है आपको। बिना पूरा करे आप न्यू साइकिल में नहीं जा सकते। तो ये कंप्लीट होगा तभी आप एक नया साइकिल आप शुरुआत कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल फाइनल आउटकम पे वो लोग नहीं आए हैं, डिसीजन क्लियर नहीं है, सरफेस पे चीजें नहीं आई हैं। जब चीजें क्लियर होंगी, चीजें स्पष्ट होंगी, तभी फाइनल आउटकम आएगा। और जब ये सारी चीजें कंप्लीट होगी तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तब तक आपको डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशंस की सुननी है और धैर्य रखना है, ऑब्जर्व करना है चीजों को। रिएक्शन नहीं देना है आपको फिलहाल, ओके। क्योंकि सिंगल कार्ड पहला आपके लिए ही गिरे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। होप नहीं खोना है, पॉजिटिव रहिएगा, ओके, संतुलन रखिएगा, राइट। और पेशेंस की नीड है फिलहाल आपको। इंट्यूशंस की एनर्जी इसमें बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं मुझे। ओके, हो सकता है कभी कभी इम्बैलेंस हो जाते हो, तो ग्राउंडिंग करिएगा। एनी अदर मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए, कुछ मैसेज ओके। ओ, कोई तो है जिसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, पूरी हलचलाहट में है। ठीक, कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। ओके, आपके अराउंड है कोई ऐसे पर्सन, उन्हीं की एनर्जी है। अंदर से पूरी तरह से हिले हुए हैं, संतुलन बिगड़ा हुआ है, इमोशंस पूरा हलचलाहट में है, राइट। और बॉटम एनर्जी हर्मिट की आई है। बहुत कुछ अंदर चल रहा है, आत्मंथन, बहुत कुछ सोचा जा रहा है, पास्ट की चीजें, प्रेजेंट की चीजें, फ्यूचर की चीजें। क्योंकि इसके नीचे मुझे 3 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है। तो फ्यूचर प्लानिंग भी चल रहे हैं, आगे का भी सोचा जा रहा है, प्रेजेंट मोमेंट को भी सोचा जा रहा है और पास्ट की चीजों को भी सोचा जा रहा है। मे भी कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई रास्ता मिल जाए, क्लैरिटी मिल जाए, आगे का रास्ता ढूंढा जा रहा है। कभी प्लानिंग चल रही है लेकिन इन लोगों का आपस में ही चीजें नहीं बन पा रही हैं, प्लानिंग बैठ नहीं पा रहे हैं। और ये हैं जो पर्सन जो अभी फिलहाल अंदर से पूरा इमोशनली टूटे हुए हैं, जो इस मोड में है, जो फिलहाल आगे का सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, आगे का क्या मूवमेंट होना चाहिए, उसके बारे में ये इनकी थिंकिंग चल रही है। क्योंकि ये अभी इमोशनली कंप्लीटली ब्रेक दिख रहे हैं, मे बी इनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और उसके नीचे मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, चेंजेस होंगे, नई चीजें आएंगी, बट स्टिल अभी टाइम लगेगा। और यहाँ पे स्ट्रेंथ के नीचे सन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है ये, अपनी आंतरिक शक्ति पे भरोसा रखिएगा, आपको धैर्य रखना है, अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा, इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसको स्ट्रांगनेस बनाकर रखना है और ग्राउंडिंग रहना है। आपको प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सोचिएगा, बिल्कुल आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी चीजें सरफेस के अंदर है, जो भी चीजें स्पष्ट आपको नहीं लग रही है, डेफिनेटली वो रोशनी में आएगा बहुत जल्द, और वो अचानक आएगा। बस आप इस पे ध्यान देंगे, ओके। तो ये मैसेज आ रहे हैं किन्हीं के लिए। आई होप ये एनर्जी, ये मैसेज रेजोनेट करे। कोई सिचुएशन ऐसी चल रही है आपके अराउंड, करियर में, पर्सनल में, कहीं भी, सोसाइटी में आपके साथ किसी तरह का कोई सिचुएशन, और डेफिनेटली ये चीजें क्लैरिटी मिलेंगी। थोड़ा सा आपको पेशेंस की नीड है और अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना है, राइट। देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज देते हैं यूनिवर्स। इसको लेने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अपने जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए, ओके। सो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट।
सो या देखते हैं 1111 क्लेम इट। ओके, यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आपको। 222 को आपको बहुत स्ट्रांगली क्लेम करना है। आज आपके लिए गाइडेंस आए हैं स्पेशली, और सामने वाले के लिए मैसेज आपको दिया जा रहा है। तो आप जल्दबाजी में किसी फाइनल आउटकम पे मत आइएगा। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस है। स्ट्रेंथ के कार्ड में जस्ट मैंने आपको ये मैसेज दिए हैं। अपने इमोशंस को हावी मत होने दीजिएगा। प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को देखिएगा और सोचिएगा, और अपनी आंतरिक शक्ति पे ट्रस्ट करिएगा। इनर गाइडेंस पे भरोसा रखिएगा। राइट, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है मैसेज। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। यहाँ पे आपको अपनी वैल्यू रखनी है, यानी अपनी चीजों पे खड़े रहना है। बिल्कुल ऑन ट्रैक है आप, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मे बी कुछ प्लानिंग चल रहे हैं आपके लिए ही, बट स्टिल आपको अपनी जगह पे रहना है, अपने वैल्यू को बरकरार रखना है। यू आर डिवाइनली गार्डेड, नो अटैक कैन सक्सीड। आप डिवाइनली गार्डेड हैं, आपको डिवाइन का पूरा सपोर्ट, पूरा गार्ड मिला हुआ है। ओके, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे कितना भी अटैक करवा लें, कुछ भी ऐसा करें, बट फिर भी उनका सक्सेस नहीं होगा। मे बी इस रिलेटेड कुछ प्लानिंग उनकी चल रही हो। समथिंग बिग इज अनब्लॉकिंग विद इन यू। कुछ ऐसा तो है जो ब्लॉक है, अभी भी चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये अनब्लॉक होगा, सामने लाई जाएंगी। लास्ट मैसेज आपके लिए। छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है, डिवाइन जस्टिस, और ये जस्टिस आ रहा है। जो भी लोग छुपे हुए हैं, जो भी छुपकर रहस्य बनकर अब तक सारी चीजें किए हैं, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। डिवाइन का जस्टिस आपके लिए आ रहा है, तो इस जस्टिस को आपको क्लेम करना है। क्लैरिटी आएंगी, छिपा हुआ चेहरा सामने आएगा, छिपी हुई चीजें भी सामने आएंगी, लेकिन समय पे, डिवाइन टाइमिंग पे धीरे धीरे चीजें खुलेंगी, और कुछ ऐसा बड़ा होगा जो सडन से ब्लास्ट होगा। ठीक है, चीजें छुपती नहीं है। गलत चीजें आप करते हैं तो डेफिनेटली वो सामने आता है। और ऐसे भी आप कनेक्टेड है डिवाइन से, तो आपके साथ कुछ वो गलत नहीं होने देंगे। सी डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। आई डोंट नो, लवर्स की एनर्जी भी आई है, और यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि जो 3 लोग हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ बातें कर रहे हों। कोई ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप में हैं और उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, बट यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। और एवरी नेगेटिव स्पेल कास्ट अपॉन यू इज नाउ रिटर्निंग टू इट्स सेंटर। आपके ऊपर नेगेटिव स्पेल्स किए जा रहे थे, और अभी भी मे भी किए जा रहे हो, या कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ उनका रिटर्न जा रहा है। सब कुछ बैकफायर हो रहा है, कुछ भी आप तक नहीं आएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा। आप कंप्लीटली गार्डेड हैं। 303 मेरे स्क्रीन पे चल रहे थे अभी कंप्लीटली। सो या दिस इज अवर मैसेज गाइज। जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज इस एनर्जी के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद कहना है, आभार व्यक्त करना है। 222 को, 1111 को आपको क्लेम करना है बहुत ही स्ट्रांगली, और डिवाइन को बहुत सारा थैंक्स बोलना है, एंजल्स को थैंक्स बोलना है। आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। इतना जान लीजिए, कोई भी ऐसे दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उनको एक्सपोज किया जाएगा। डिवाइन जस्टिस आपके लिए आ रहे हैं, और माँ बगलामुखी हमेशा आपके लिए खड़ी है, आपके दुश्मनों के आगे खड़ी हो जाती है। तो ये आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं आपके दुश्मनों से, राइट। और चंद्रशेखर आपको गुड लक दे रहे हैं। हर चीज में विजय आपकी होगी, विजयी भव। ओके, सो या गाइज, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।